हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर जोशी के बारे में कि मिस्टर जोशी ने जो अपनी फियांसी का फेस रिवील किया है, उसके बाद हो रही ट्रोलिंग और उनके जो वेडिंग फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, उससे रिलेटेड भी सारी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करते जाएं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मिस्टर जोशी ने अपनी फियांसी का फेस रिवील किया और कई टाइम से ये बातें चल ही रही थी कि ये लड़की है वो लड़की है, पर मोस्टली जो था कि इसी पर ही, लड़की पर ही शक था कि हाँ यही जो लड़की है, उसी पे बात हो रही थी। अब उनकी फियांसी ने एक बात करी कि हो आपका तो कितनों के साथ नाम आ गया था, आपका तो कितनों के साथ नाम जुड़ गया था। तो मेरा मानना ये है कि जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा थोड़ा सा इस चीज़ पे बात आई कि अगर आपको देखो, लगना इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, बुरा लगता है कि अगर आपका फियांसे है और नई नई अभी स्टार्टिंग ही है और कई लड़कियों के साथ नाम जुड़ जाए, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको इतना बुरा लग रहा था तो आप उस समय वीडियो में आ जाते, जोशी जी बता देते कि जी ये मेरी फियांसे है, किसी और के नाम साथ मेरा नाम नहीं जोड़ो, ये मेरी फियांसे है। पर तब इन्होंने रिवील नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि भैया थोड़ा सा एक ड्रामा समझ लो या एक हाइप समझ लो, बना के चलनी ज़रूरी है। जबकि आपको पता होगा इनसे पहले जो इनके चेले रहे हैं मिस्टर पलटू, उन्होंने भी ये सब ड्रामा किया था। हाँ, मुझे मिस्टर जोशी की एक बात सही लगी कि फंक्शन से पहले इन्होंने फेस रिवील कर दिया कि लड़की कम से कम एटलीस्ट खुल के फंक्शंस भी अपने इंजॉय करेगी ना। जबकि आपने देखा था मिस्टर पलटू जो थे, उन्होंने तो बिल्कुल एंड मोमेंट में, जब लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया था, तो बिल्कुल एंड मोमेंट में उन्होंने मैरिज से एक दिन पहले जो फंक्शन था, जो मेहंदी का फंक्शन था, उस दिन उनका फेस रिवील किया था। और अब देखो इंटरनेट पे बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो रही है, कार्ड भी बनाया है। मैं कार्ड भी यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। कार्ड भी इवन वायरल हो रहा है कि जो शादी के फंक्शंस हैं वो 17 से स्टार्ट हो गए हैं और उनकी मदर जो है वो डांस कर रही हैं, जो लड़की है वो खुद अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं, चाची जी भी जो उनकी हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है। तो इससे यही है कि भैया 17 से, पर हाँ मिस्टर जोशी के जो व्लॉग्स आ रहे हैं उससे नहीं पता चला, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो मिस्टर जोशी हैं वो रेगुलर रहे हैं व्लॉगिंग के मामले में। और एक और चीज़ का उनका शुरू से एक ब्लेम लोगों ने लगाया कि भैया जो ये रोस्टर्स यहाँ पे लगाओ, उन्होंने लगाया कि ये बहुत पुराने पुराने व्लॉग शूट करके रख लेते हैं, बाद में डालते हैं, शेड्यूल कर देते हैं, बाद में धीरे धीरे डालते हैं। जो कि देखो देखा जाए तो गलत भी नहीं। ये होता है कि हर कोई यूट्यूबर 2 3 4 एज अ अपने बैकअप में व्लॉग्स को रखते हैं कि इन केस कोई आगे प्रॉब्लम आ जाए तो उससे मतलब अपने व्लॉगिंग में रेगुलरिटी रहे। साथ में जब उनका फेस रिवील हुआ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़की को ट्रोल किया कि मास्क में ही अच्छी लग रही थी, कितनी बेकार लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, सुंदर नहीं लग रही। तो देखो ये हमारे कल्चर में एक स्टैंडर्ड है, ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि भैया अच्छी लगनी ही चाहिए। ठीक है, अब ये तो देखो लड़का और लड़की की और फैमिली वालों की अपनी पसंद है, वो क्या पसंद करते हैं, उनको ये पसंद थी। हर चीज़ देखी जाती है, लड़की की एजुकेशन देखी जाती है, लड़की का के संस्कार देखे जाते हैं। जब एक, आपको पता है इंडियन फैमिली में मैरिज होती है तो, और खासकर अरेंज मैरिज होती है तो बहुत कुछ देखा जाता है। ठीक है, इससे पहले आपने अगर देखा होगा ट्रिगर्ड इंसान के लिए की भी जो वाइफ है उनको भी बहुत ट्रोल किया गया था, इसी वजह से, लुक्स की वजह से ही ट्रोल किया गया था कि इतने रिच हैं, बहुत लड़कियां और मिल सकती थी, और भी जगह और भी था कि भैया बेस्ट ऑप्शंस इससे बेटर मिलते, पर इन्होंने इसी को चूज़ किया, एज इट इज़ का आया। एक और मिस्टर जोशी की वाइफ ने मतलब फियोंसे ने बोला कि हाँ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ी है बड़ी है बड़ी है। आज हम क्लियर करते हैं कि नहीं, बड़ी नहीं है, हमारी दोनों की एज बराबर है, बस हाँ कुछ डेज, 20 डेज अराउंड जो मिस्टर जोशी हैं वो बड़े हैं। फिर उनकी एक चीज़ थोड़ी सी मुझे वो लगी, अटपटी लगी, कि आपको पता है कि एक यूट्यूबर है तो यूट्यूबर अपनी मैरिज का तो भैया व्लॉग बनाएगा ही बनाएगा, चाहे कैमरे मैन रखेगा, जो भी है वो शूट करेगा ही करेगा, क्योंकि भैया यही तो टाइम होता है जब वो कैश करेगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है मिस्टर जोशी के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा हाइप पे रहते हैं, टॉप पे रहते हैं।
तो शादी का जब होगा तो आपको पता है और ही ज़्यादा रहेगा। तो उनको नहीं क्यों ऐसे, तो इस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि लड़की तेज है, बेच के खा जाएगी, घर ख़त्म कर देगी, घर बर्बाद कर देगी। तो ये सब भी लोगों को, देखो क्या होता है, जो चीज़ लोग देखते हैं तो उससे रिलेटेड ही लोग बात करते हैं। अगर देखो कोई फर्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल ही बाय फेस कैमरे के आगे आए और इतनी स्मार्टनेस से बात करे, तो हर किसी के माइंड में ये चीज़ आई जाती है कि भैया ये लड़की तेज है। तो ये तो जायज़ सी बात होती है। रह गई बात मैरिज की, तो उन्होंने कहा था कि कह रहे हैं कि भैया हम तो सिंपल सा करेंगे, लड़की वालों की तरफ से 5-7 बंदे और हमारी तरफ से भी 10-20 बंदे से अब नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इतनी धमकी मिल रही है। पर मैं ये सोचती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ठीक है पार्ट, अब जैसे इनके फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शन से भी लग रहा है कि लाइट फंक्शंस नहीं हो रहे, हैवी फंक्शंस हो रहे हैं जो इनके रिलेटिव्स हैं। क्योंकि इसकी मम्मा पहले भी कह चुकी हैं मिस्टर जोशी की कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेन देन बहुत ज़्यादा है। पर मेरा मानना ये है कि जो इतना बड़ा इनका यूट्यूब फैमिली है, जो मिस्टर जोशी के इतने बड़ा अपना फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, उसके लिए ये रिसेप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। जो आने वाले व्लॉग्स में इनके पता चल जाएगा कि हाँ सच में, क्योंकि इन्होंने ये बात करी कि भैया हम ज़्यादा ये करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम पैसा बचाएंगे और लड़की मतलब लड़कियों की एजुकेशन के लिए हम स्पेंड करेंगे ये पैसा। पर देखो एक बात और भी लगती है, क्योंकि उन्होंने एक और बात साथ में करी कि आप लोगों को पता है कि मेरे पे जो धमकी के आ रहे हैं केस, तो मैं ज़्यादा हाई फाई कुछ चीज़ों को कर नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में इनके व्लॉग्स में मिस्टर जोशी अपना रिसेप्शन करते हैं कि नहीं करते। अगर करेंगे तो उस पर बात हम फ्रेंड्स ज़रूर करेंगे, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।